ये मुसल्लमा हकीकत है, बख्शिश का दारो मदार ईमान की हिफाजत। ईमान, बख्शिश का दारो मदार ईमान की हिफाजत। जो ईमान बचा ले गया वो दुनिया से कामयाब होकर चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और ये जलसा भी तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद है। अक़ीदे को बचा कर रखो, नमाजें भी पढ़ो, रमज़ान का महीना आने वाला है, रोज़े भी रखो, मगर ईमान बचा कर रखना। जाने ईमान, रूह ईमान, असले ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ईमान की रूह इश्क़े मुस्तफ़ा, ईमान की जान इश्क़े मुस्तफ़ा और आशिक़े मुस्तफ़ा यही कहता है कि हमें जो मिला वो मुस्तफ़ा ही के सदक़े में मिला। हमें जो मिल रहा है वो भी मुस्तफ़ा ही के सदक़े में मिल रहा है, और जो भी मिलेगा वो मुस्तफ़ा ही का सदका मिलेगा। इसलिए कि पूरी कायनात की चमक दमक, ये रोशनी, ये उजाले, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाथों में हरकत है तो मुस्तफ़ा का सदका है, पैरों में ताकत है तो मुस्तफ़ा का सदका है, जिस्म में जान है तो मुस्तफ़ा का सदका है, पढ़ने को कुरान है तो मुस्तफ़ा का सदका है, रहमान की पहचान है तो मुस्तफ़ा का सदका है, माहे रमज़ान है तो मुस्तफ़ा का सदका है। इसलिए कि है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार। अरे वो न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफ़ा फरमाते हैं औती तो मफाती हो खज़ाइनिल अर्द। सुभान अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे रखी हैं। वाह वाह वाह, बेशक। जमीन में बेशुमार खजाने हैं, उन बेशुमार खजानों की चाबियां मुस्तफ़ा के पास, गोया के हीरे की चाबी मुस्तफ़ा के पास, जवाहिरात की चाबी मुस्तफ़ा के पास, सोने की चाबी मुस्तफ़ा के पास, चांदी की चाबी मुस्तफ़ा के पास, दौलत की चाबी मुस्तफ़ा के पास, सरवत की चाबी मुस्तफ़ा के पास, हुकूमत की चाबी मुस्तफ़ा के पास, माल की चाबी मुस्तफ़ा के पास, कमाल की चाबी मुस्तफ़ा के पास, जमाल की चाबी मुस्तफ़ा के पास, इज्जत की चाबी मुस्तफ़ा के पास। और हलपुरा की सरजमीन पे बैठकर हम ये भी कह दें कि जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओती तो मफातीहुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत की चाबी भी मुझे दे रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो काज़ीउल क़ुज़ात फ़ख्रे अज़हर आलमे इस्लाम की मशहूर तरीन शख्सियत, मेहमाने काबा, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं जिसे चाहे करें दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहे करें दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे। ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बेशक, बेशक। मत समझना कि हमारी तारीफ से नबी का मकाम बढ़ जाएगा। हम आला कहेंगे तो नबी आला, हम अफजल कहेंगे तो नबी अफजल, हम बेहतर कहेंगे तो नबी बेहतर। ऐसा हरगिज मत समझना कि हम आला कहें तो नबी आला। इसलिए मत समझना कि हमारे आला कहने से मुस्तफ़ा आला नहीं होंगे, बल्कि खुदाए पाक ने मुस्तफ़ा को आला बनाकर भेजा है।
बेशक सुभान अफजल बनाकर भेजा है, बेहतर बनाकर भेजा है। आज हम यहाँ बैठकर गुलशने मुस्तफा के इस ग्राउंड में ये बैठकर कहेंगे मुस्तफा को आला, मुस्तफा को अफजल, मुस्तफा को बेहतर, तो खुदा मुस्तफा के सदक़े में हम सबको आला कर देगा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबको बेहतर कर देगा। इसलिए कि जो मुस्तफा के दर का गुलाम होता है, अरे वो जमाने भर का इमाम होता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। इसलिए तो मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, मुत्तकी आजम आले रहमान हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। वाह वाह बेशक। जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, खुदा उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। और हमारा दर नबी के दर की तरह नहीं, हमारा घर नबी के घर की तरह नहीं। हम दरवाजे वाले फकीर को कुछ दें तो फकीर हमें दुआएं देता है, हम मांगने वाले को दें, मांगने वाला हमें दुआएं दे। मगर मुस्तफा के दर का फकीर अगर मुस्तफा से लेता है तो वो फकीर मुस्तफा को दुआ नहीं देता, क्या बात है, बल्कि मुस्तफा देते भी हैं और मांगने वाले के लिए दुआएं भी फरमाते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तो उस्ताद ज़मन, माहिर इल्म फन, सिराजे बज़्म सुखन हजरत अल्लामा हसन रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। वो फरमाते हैं, मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अरे आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। वाह बेशक। आज हम और आप यहां बैठे हैं मदरसे के ग्राउंड में। अल्लाह फरमाता है, जानने वाला और न जानने वाला आपस में बराबर नहीं है। इल्म रखने वाला और इल्म न रखने वाला आपस में बराबर नहीं। कहीं अल्लाह फरमाता है रात और दिन आपस में बराबर नहीं, कहीं अल्लाह फरमाता है अंधा और अखियारा आपस में बराबर नहीं, बेशक। कहीं अल्लाह फरमाता है जानने वाला और न जानने वाला भी आपस में बराबर नहीं। बेशक। इसलिए कि इल्म नूर है, इल्म हिदायत है, इल्म राह रास्त है, इल्म सिराते मुस्तकीम है, इल्म मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का एक जरिया है। बेशक। जिहालत तारीकी है, जिहालत अंधेरा है, जिहालत गुमराही है, जिहालत भटका हुआ रास्ता है। लिहाजा ये लोगों, दीन सीखो भी और दीन सिखाओ भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफा फरमाते हैं, तुम में का बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाए और कुरान पढ़े, कुरान सिखाए और कुरान सीखे। तुम में का बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मगर हम बेहतर किसको समझते हैं? हम बेहतर उसको समझते हैं जो लिबास के एतबार से चमकता दिखाई दे। जो कॉलेज में पढ़ता हुआ कोई बेटा अगर MBBS में कामयाब हो गया तो बाप सीना तान कर कहता है, आज मंजिले मकसूद तक हम पहुंच गए, मेरा बेटा कामयाब हो गया, MBBS में कामयाब हो गया। कोई B.Tech में कामयाब हो जाए तो उसके लिए बधाइयां हम देते हैं कि फला का बेटा B.Tech में कामयाब हो गया। कोई चेयरमैन बनकर कामयाब हो जाए तो हम बधाई देते हैं, फला चेयरमैन बन गया। अच्छी बात है, ये भी ओहदे अच्छे हैं, ये भी मकाम अच्छा है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, MLA भी बनाओ, चेयरमैन भी बनाओ, बड़े से बड़े ओहदे पे फाइज भी करो। मगर याद रखो, इन चीजों से पहले कुरान का पढ़ने वाला भी बना दो, ताकि तुम्हारा डॉक्टर बेटा अगर डॉक्टरी करे
लगे तो वहां दुकान में अल्लाह की रहमत उतरे और यहाँ मकान में भी अल्लाह की रहमत उतरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती तौहीद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अब सुभान रहमतें कब उतरेंगी? रहमतें उस वक्त उतरेंगी कि हमारा डॉक्टर बेटा, हमारा इंजीनियर बेटा, हमारा प्रोफेसर बेटा घर के अंदर रहे तो कुरान की तिलावत करे, फिर वहां दुकान पे पहुंचे तो वहां भी कुरान की तिलावत करे, तो यहाँ भी रहमत उतरेगी और साथ में अल्लाह की तरफ से बरकत भी उतरेगी। बेशक। मगर हमारा नजरिया क्या है? हम समझते हैं कि मदरसे में जो पढ़ने वाला बच्चा है हमने कमजोर समझा, हमने हकीर समझा। हमारे घर में अगर रोटी ले जाए, घर से रोटी ले जाए या कोई तालिब इल्म खाना खाने आ जाए तो हम ये समझते हैं कि हम पाल रहे हैं, हम मदरसा चला रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतने बच्चों को खिला रहे हैं। मेरे दोस्त, खिलाओ अच्छी बात है, मगर इस पर मत इतराओ कि हम खिला रहे हैं, बल्कि इस पर इतराओ कि अल्लाह के रसूल के मेहमान हमारे घर खा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। बेशक। क्या पता उस तालिबे इल्म की वजह से तुम्हें रोजी मिल रही हो, क्या पता उस बच्चे की वजह से रब्बे पाक के रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर उतर रहे हो। बेशक बेशक। इनको कमजोर मत समझा करो। ये बच्चे जब चलते हैं मदरसे के, आप समझते हैं टूटी चप्पल है, फटी टोपी है, फटा लिबास है, कमजोर है। इनको कमजोर समझने की कोशिश मत करना। खुदाए पाक के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि तुम समझते हो फर्शे जमीन पे ये बच्चे पैदल चलते हैं, हरगिज हरगिज फर्शे जमीन के ऊपर नहीं चलते, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों के परों पे चला करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जब चलते हैं तो फरिश्तों के परों पे सवार होकर चलते हैं। और हमारी गलियों से गुजरने वाले ये तोलबा, ये हुफाज, ये कुर्रा, ये हमारे मोहल्ले से गुजरने वाले, हमारी गली से गुजरने वाले, हमारे कब्रिस्तान से गुजरने वाले, याद रखो रब्बे पाक इनके गुजरने की बरकत से एक दिन अगर ये गुजर जाएं तो 40 दिन तक के लिए अल्लाह अजाब उठा लेता। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अगर ये मदरसे के तालिबे इल्म या मदरसे के मुअल्लिम, पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले किसी गांव से निकल जाएं, किसी मोहल्ले से निकल जाएं, किसी कब्रिस्तान से निकल जाएं, तो इनके कदमों की बरकत से रब्बे पाक 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक। कोई मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक का फरमान सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिम अविल मुताल्लिम अला क़रयतिन अम मक़बरतिन रफ़अल्लाहु अज़ाबा अला 40 यौमा। जब कोई पढ़ने वाला तालिबे इल्म या पढ़ाने वाला आलिम किसी गांव से गुजर जाए, किसी गली से गुजर जाए, किसी मोहल्ले से गुजर जाए, किसी कस्बे से गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो उन गुजरने वालों की बरकत से रब्बे पाक 40 दिन तक के लिए अजाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ हलपुरे के गयूर मुसलमानों, एक बार गुजरने से 40 दिन तक बलाएं टल जाए। जो रोजाना गुजरते हो, वाह बेशक। जिस गली से रोजाना बच्चे निकलते हो, जिस कब्रिस्तान से रोजाना बच्चे निकलते हो, तो वहां मुर्दों पर कैसे अजाब आ सकता है और उस गांव पर कैसे अजाब आ सकता है जिस गांव से रोजाना बच्चे निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको हकीर वो कमजोर मत समझना। रब्बे पाक इल्म दीन हासिल करने वाले तोलबा की बरकत से फर्शे जमी के ऊपर रोजी को तकसीम फरमाता है। क्या बात है। बेशक बेशक। सुभान पता चला दुनिया को रोजी मिलती है तो कुरान की तालीम की बुनियाद पर मिलती है। बेशक।
हक बात है, सुभान अल्लाह। कुरान को मिटाने वाले मिट गए,